सुबह मेरी बहन जोधा मुझे उठाने के लिए आई। कहने लगी असद भाई उठ जाएं, काफी टाइम हो गया है, अम्मी ने नाश्ता बना दिया है और आपका इंतजार हो रहा है। मैंने कहा जोधा तुम चलो मैं फ्रेश होकर आता हूँ। फिर मैं उठा और वॉशरूम में चला गया, शावर लिया और कपड़े पहन के नाश्ते की टेबल पे आ गया। अब मैंने देखा कि जोधा मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी और मैं उससे देखकर मुस्कुरा रहा था। आज जोधा काफी फ्रेश नजर आ रही थी। हमने नाश्ता किया। नाश्ता करके मैं चाय पी रहा था कि मेरे मोबाइल पर बेल बजने लगी। मैंने नंबर देखा तो जवाद का नंबर था। मैंने फ़ोन उठाया। जवाद मुझसे कह रहा था, यार असद तुम मुझे दोपहर 3 बजे मिलने आओ, ज़रूरी काम है। मैंने कहा जी जवाद भाई बताएं, फ़ोन पर नहीं बता सकते। तो जवाद कहने लगा कि नहीं यार एक खुशखबरी है, बस तुम मेरे पास आ जाओ। मेरे घर के पास कोने में जो पठान का चाय का होटल है उस होटल पे आकर मुझे मैसेज करना, मैं अभी आ जाऊंगा। चाय भी पीते हैं और फिर मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूँ। फिर मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगा। मैं नाश्ता करके अपने रूम में आ गया। थोड़ी देर बाद मेरी छोटी बहन जोधा भी आ गई। मुझे कहने लगी असद भाई क्या बात है, आज बहुत आप खुश दिखाई दे रहे हैं। रात को तुमने मुझे जो खुश किया है इसलिए तो मैं खुश हूँ। तुमने मुझे रात को जन्नत की सैर कराई है। जोधा कहने लगी असद आपने भी तो मुझे जन्नत की सैर कराई है और मुझे भी आज वाली रात कभी नहीं भूलेगी, क्योंकि मेरा पहली दफा था। अब मैं जोधा को क्या बताता कि ये मेरा पहली दफा नहीं था, बल्कि मैं तो बहुत सारी को लिटा चुका हूँ, जो मेरे साथ बैठकर काफी देर तक बातें करती रही और मुझे कह रही थी कि अगर रात को भी मुझे टाइम मिला तो मैं आपके रूम में आऊंगी और फिर आज रात को भी हम लोग गेम खेलेंगे। मैंने कहा कि पहले मुझे बता देना शाम में अगर तुम्हारे आने का मूड हो तो, क्योंकि मैं फिर जल्दी सो जाता हूँ। अगर तुम आओगी फिर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जोधा ने कहा कि ठीक है मैं फिर आपको बताऊंगी। फिर मैं थोड़ी देर लेट गया और फिर मैं 3 बजे जहां मुझे जवाद ने बुलाया था उसी पठान के होटल पे जाकर मैंने जवाद को मैसेज किया। तो 5 मिनट बाद जवाद भी उस होटल पे आ गया। हम एक दूसरे के गले लग गए और फिर बैठकर चाय पीने लगे। फिर मैंने पूछा कि जवाद सब खैरियत है? अचानक मुझे बुलाया। जवाद कहने लगा कि हाँ यार खैरियत है, बस एक खुशखबरी है। मैंने कहा बताओ। जवाद कहने लगा मैंने एक लड़की को सेट किया है, उसका नाम साइमा है और वो 20 साल की है, महाजर है। कल मैंने उसको अपने घर पे बुलाया है। कल मेरे घर वाले सारे मार्केट जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, तो मैं चाहता हूं कि तुम भी आ जाना। जिस तरह तुम्हारे वाले को शेयर किया था हम दोनों ने, इस तरह इस साइमा को भी हम दोनों मिलके शेयर करेंगे। मैंने कहा यार जोधा वो मान जाएगी? जवाद कहने लगा कि असद इसको मनाना मेरा काम है। मैंने कहा ठीक है यार फिर तो मजा आ जाएगा। हम लोग तकरीबन 1 घंटे तक उस होटल पर बैठे रहे और 2 चाय हमने पी ली थी। फिर मैंने कहा कि यार कल किस वक्त आना है? जवाद कहने लगा कि कल तुम शाम को 4 बजे आ जाना और वो दवाई भी तो 2 चम्मच पी कर उस साइमा को लिटाएंगे। मैंने कहा कि यार जवाद वैसे साइमा दिखने में कैसी है? खूबसूरत है। जवाद ने कहा यार इतनी ज्यादा खूबसूरत भी नहीं है, अच्छी है, उसका फिगर अच्छा है और आजकल लड़कियों का हर कोई फिगर ही तो देखता है। मैंने कहा ठीक है यार। जवाद कहने लगा जिस काम के लिए वो आ रही है उस काम के लिए वो बहुत अच्छी है, क्योंकि उसका भरा भरा जिस्म है, आगे का हिस्सा आगे को निकला हुआ है और पीछे का हिस्सा पीछे को निकला हुआ है और मोटे मोटे हिस्से हैं, मतलब उस काम के लिए वो बिल्कुल परफेक्ट है, तुम्हें अच्छा लगेगा। मैंने कहा फिर ठीक है मैं 4 बजे तक तुम्हारे घर पे आ जाऊं।